अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। आयोनिक कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे ऑक्साइड के पीरियड 3 के। अब स्टूडेंट्स, पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में हमने यहाँ पर काम करना है। तो पीरियड 3 के एलिमेंट में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसके अलावा सिलिकॉन है और फास्फोरस है, सल्फ़र है और क्लोरीन है। आर्गोन को हम नहीं लिखते, वो नोबल गैस है, ठीक। अब हम पीरियड 3 को नहीं बल्कि पीरियड 3 के ऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई पहले पीरियड 3 के ऑक्साइड में है सोडियम ऑक्साइड, फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर फास्फोरस के स्टूडेंट्स 2 ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसी तरह सल्फ़र का डाइऑक्साइड बनेगा। क्लोरीन के भी 2 ऑक्साइड होंगे, डाई क्लोरीन ऑक्साइड और एक होगा डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये हैं ऑक्साइड्स किसके, पीरियड 3 के। सही, ये हैं पीरियड 3 के ऑक्साइड्स। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा अलग से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या हैं जी, ऑक्साइड्स ऑफ, ठीक है, पीरियड 3। ऑक्साइड्स है पीरियड 3 के। सही, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनका लिख लूँगा, ठीक। पीरियड 3 के ऑक्साइड्स मैंने स्टूडेंट्स लिख लिए। अब यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, इनके, ठीक है, कैरेक्टर्स को लिखूँगा, यानी इनके आयोनिक कैरेक्टर को, कि कौन आयोनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। और उसके बाद जो है लास्ट में मैं इनका आयोनिक कैरेक्टर जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में यहाँ लिखूँगा, जिसको हम डेल्टा EN से जाहिर करते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर आयोनिक। भाई सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या होंगे, आयोनिक होंगे। यानी इसमें मैं लिख लेता हूँ कि जी ये आयोनिक होगा और ये भी आयोनिक होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ मोस्टली आयोनिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड मोस्टली ज़्यादातर आयोनिक होगा। एंड एज अ सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, और उसमें कुछ, यानी सिग्निफिकेंट से यहाँ मुराद होगा कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है क्या होगा जी, मोस्टली आयोनिक, लेकिन थोड़ा इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो भाई ये जो बाकी हैं ये भी कोवेलेंट होगा और ये भी कोवेलेंट होगा और ये भी कोवेलेंट होगा और ये भी क्या होगा जी, कोवेलेंट होगा, ठीक है। चले जी, अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अब ये आयोनिक और कोवेलेंट क्यों होंगे, ये डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब देखिए जी, सबसे पहले सोडियम और ऑक्सीजन है। सही, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सोडियम को और इधर ऑक्सीजन को, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, ऑक्सीजन का है 3.5। जब मैं इसको यहाँ से माइनस करूँगा, यानी 3.5 से जब मैं 0.9 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास इसका जवाब आना चाहिए, यानी 0.9 के बाद ये बनेगा 1। तो उसके बाद तकरीबन इन दोनों में 2.6 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 2.6 का। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगला जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम का स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.3 और इसका है ऑक्सीजन का 3.5। अब 3.5 से जब हम निकालेंगे 1.3 को, तो वही 1.3 के बाद 2.3 बनता है, फिर 3.3 बनता है। तो इन दोनों में
2 का डिफरेंस है। हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोग इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना, शायद एक आध पीछे हो जाए। मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। यानी आपने इसको माइनस करना है 3.5 से 1.3 को। इसके बाद स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का ऑक्साइड आता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 3.5 और एल्युमिनियम का होता है 1.6। अब 3.5 से जब 1.6 को निकालेंगे, यानी 1.6 के बाद आता है 2.6 फिर 3.6, तो ये आ रहा है 1.9 का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद है सिलिकॉन का ऑक्साइड। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और सिलिकॉन का होता है गालिबन 1.9 होता है आई थिंक, ठीक है। तो अब 3.5 से 1.9 को जब निकालेंगे, यानी इससे 1.9 के बाद 2.9 और ये कोई 1.6 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, सही है। बिल्कुल इसी तरह पर जब आगे जाएंगे फास्फोरस और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, और इसके मुकाबले में फास्फोरस का है ठीक है। फास्फोरस का होगा यानी तकरीबन जो है इसका भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ये गालिबन 2.1 होता है, ठीक है। तो 3.5 से जब हम 2.1 को निकालेंगे तो ये रह जाएगा 1.4 का डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क शुरू में बहुत ज़्यादा था और बाद में क्या हो गया, कम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बात आप जहन में रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जब 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो अक्सर आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं ये आयोनिक और ये मोस्टली आयोनिक है। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हुआ तो फिर वो सारे कोवेलेंट करेक्टर वाले बन गए। द आयोनिक करेक्टर ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स डिक्रीजेज। आयोनिक करेक्टर पीरियड 3 एलिमेंट्स का कम हो जाता है, वाइल कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज, और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, अलोंग द पीरियड में। यानी पहले आयोनिक करेक्टर यहाँ से ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम, फिर और कम हुआ, फिर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ना शुरू हो गया। ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन खींचने की फ़र्क में। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की फ़र्क में जो कमी आता जाएगा तो कंपाउंड्स कोवेलेंट होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आयोनिक करेक्टर का डिस्कशन, थोड़ा सा पीरियड 3 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।